गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 8th क्लास की पोएम स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफी लेसन। पोएम स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जो हम देख लेते हैं। स्प्रैंग उड़ा, इनएविटेबली आवश्यक, हैब्जर्ड अव्यवस्थित, लॉजिक तर्क, वैलीज घाटियाँ, डिलिनिएटेड दिखाया, राउंड गोल, हाइट ऊंचाई, अंडरस्टैंड समझना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। कैन यू इमेजिन वॉट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सा इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। कि आप यह कल्पना कर सकते हैं कि आप जब ज़मीन से 10,000 फीट ऊंचे जाते हैं तो वहाँ से जब आप अपने शहर को देखते हैं तो वो देखने में कैसा लगता है। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। कि क्या नीटली प्लान यानी अच्छे से प्लान करके बनाया हुआ, परफेक्ट इन प्रपोर्शन यानी उसके प्रत्येक हिस्से को अनुपातिक ढंग से अच्छे से जैसे कि ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के द्वारा बनाया गया है। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट एक्चुअली इज़ वाहिल यू आर इन द थिक ऑफ इट। कि लेकिन यह कि आपको यह आपके दिमाग में यह बात आती होगी कि सब कुछ उससे भिन्न है, यानी समथिंग वेरी डिफरेंट यानी सब कुछ उससे अलग है, फ्रॉम व्हाट इज़ एक्चुअली इज़। कि जो रियल में यानी वास्तव में जो दिखाई देता है सब कुछ उससे क्या है, भिन्न है। वाहिल यू आर इन द थिक ऑफ इट, जब आप उसके मिडिल में होते हो तो ये चीज़ आपके दिमाग में आती होगी। हेयर इज़ अ पोइट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी। इसी प्रकार से पोइट ने एक सिटी यानी एक शहर का डिस्क्रिप्शन इस कविता में प्रस्तुत किया है। एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड, और कुछ क्वेश्चंस है जो उसके दिमाग में आते हैं। तो इस पोएम में यही बताया गया है कि जब पोइट जेट से यानी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर से जब उड़ान भरता है और वहाँ से शहर को देखता है तो उसे जो चीज़ें दिखाई देती है यानी उसके मन में जो चीज़ें आती हैं उन चीज़ों को इस कविता में व्यक्त किया गया है। तो चलिए अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scale 6 inches to the mile. कि जेट मीन्स क्या होता है, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर। स्प्रैंग मीन्स उड़ा या उड़ान भरी, इनटू द स्काई मीन्स आसमान में। कि जब जेट ने आसमान में क्या भरी, उड़ान भरी। इट वॉज क्लियर, तो यह स्पष्ट हो गया कि वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, कि शहर का विस्तार खास तरह से ही क्यों हुआ था। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, उस ऊंचाई से 1 मील कितने के बराबर लग रहा था, 6 इंच के बराबर। यानी बहुत बड़ी चीज़ भी हमें क्या दिखाई दे रही थी, छोटी दिखाई दे रही थी। There seemed an inevitability about what on ground had looked absurd, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. Inevitability होता है अनिवार्य या आवश्यक, absurd means अव्यवस्थित, unplanned means अनियोजित। There seemed an inevitability and about what on ground had looked absurd, कि जमीन से देखने पर यह लगता था कि शहर बिल्कुल ही अनियोजित, अनप्लान्ड यानी अनियोजित, हैब्जर्ड यानी अव्यवस्थित, और विदाउट स्टाइल यानी बिना किसी स्टाइल के बनाया गया। यानी जब हम ज़मीन से चीज़ों को देखते हैं तो हमें लगता है कि वो बिल्कुल ही अनियोजित, अव्यवस्थित और बिना किसी स्टाइल के बनाई गई हैं। लेकिन जब हमने उन्हीं चीज़ों को ऊंचाई से देखा तो हमें क्या लगा कि ये चीज़ें तो इनको ऐसे ही विकसित होना था, यानी जो भी चीज़ें बनी हैं वो बिल्कुल सही बनी है, इन्हें तो ऐसे ही बनना था। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. और जब जेट 10,000 फीट यानी 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो इट वॉज क्लियर, तो यह बात स्पष्ट हो गई थी, वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन, कि देशों में शहर वहीं विकसित है जहाँ पर क्या बहती हैं, नदियाँ बहती है। रिवर्स मीन्स नदियाँ, रैन मीन्स बहना, कि देशों में शहर वहीं स्थित है जहाँ पर नदियाँ बहती हैं। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और घाटियाँ, वैलीज मीन्स घाटियाँ, पॉपुलेट यानी बसा हुआ, कि घाटियों में ही जनसंख्या ज़्यादा क्यों बसी हुई है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वॉज क्लियरली डेलिनिएटेड व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट।
द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, लॉजिक यानी तर्क या कथन के अनुसार, यानी भूगोल के कथन के अनुसार, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, अट्रैक्टेड मीन्स होता है आकर्षित करना, कि ज़मीन और पानी आदमी को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, कि जहाँ पर ज़्यादा अच्छी ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन या समतल ज़मीन जहाँ पर होती है, जहाँ पर ज़्यादा पानी होता है, वहीं पर इंसान रहना पसंद करता है। वॉज क्लियरली डेलिनिएटेड व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, ये बात जेट के आकाश में 10,000 फीट के ऊंचाई पर पहुंचने पर स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. और जब जेट 6 miles high यानी 6 मील ऊंचा पहुंचा, यानी 6 मील की ऊंचाई पर पहुंचा, it was clear तो यह बात स्पष्ट हो गई थी, the earth was round, round means गोल, अर्थ पृथ्वी की, पृथ्वी कैसी है, गोल है, and that it had more sea than land, और यह भी स्पष्ट हो गया था कि पृथ्वी पर जमीन से ज़्यादा क्या है, सी, समुद्र, और समुद्र में क्या होता है, पानी, यानी पृथ्वी पर जमीन से ज़्यादा क्या है, पानी है। यह बात उस ऊंचाई से देखने पर स्पष्ट हो गई थी। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफ़िकल्ट मीन्स कठिन या मुश्किल, अंडरस्टैंड समझना, कि ये, लेकिन यह बात समझना अब भी बहुत मुश्किल था, दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, कि जो पृथ्वी पर जो आदमी हैं, जो इंसान हैं, कॉजेज यानी कारण, हेट मीन्स घृणा करना, उन्होंने एक दूसरे से घृणा करने के यानी नफरत करने के कारणों को कैसे ढूंढ लिया, ये बात अब भी उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल, कि शहरों में क्यों दीवारें बना ली हैं, दीवारों से मतलब है कि लोगों ने अपने आप को जाति, धर्म, भाषा, इनके नाम पर क्या कर लिया है, अलग अलग समुदायों में बांट लिया है। तो वो कहता है एंड टू किल, और एक दूसरे को मारने के कारण क्यों ढूंढ लिए हैं, तो कहता है, पोएट कहता है कि ये बात उस ऊंचाई पर जाने पर भी समझ में नहीं आ रही थी। फ्रॉम दैट हाइट, कि उस ऊंचाई से, इट वॉज नॉट क्लियर वाई, कि यह बात स्पष्ट नहीं हो रही थी कि मनुष्य ने ये सब क्यों कर लिया, कि एक दूसरे से नफरत करना, उन्हें मारना, ये सब, इन सब चीज़ों को करने का कारण इंसान ने कैसे ढूंढ लिया, ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो रही थी। तो यहाँ आपकी पोएम फिनिश होती है। ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है, जुल्फिकार घोष। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।